नमस्कार। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डायगोनल स्केल का एग्जाम्पल किया था, उसी प्रकार से हम इस वीडियो में भी डायगोनल स्केल को एक अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, प्रदर्शक भिन्न 1:50,000 पे बने मानचित्र के लिए विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर व डेकामीटर में दूरियां पढ़ी जा सकें, जिस पर 3 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर तथा 3 डेकामीटर की दूरियां अंकित कीजिए। तो सबसे पहले यह जो किलोमीटर, हेक्टामीटर और डेकामीटर हैं, यह क्या है, अमेरिकन माप प्रणाली से संबंधित हैं। तो इसमें जो 1:50,000 है, यह क्या है, सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और एक जो किलोमीटर होता है उसमें 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो धरातल पर दूरी कितनी है, 50,000 की। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, तो धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर का। यही सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, तो धरातल पर 50,000 को 1,00,000 से भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, 50,000 अपॉन 1,00,000। और फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने मानचित्र पर यानी कि अपनी शीट पर हमने 16 सेंटीमीटर की स्केल बनानी है। तो 16 मानचित्र पर 16 सेंटीमीटर की दूरी है, तो धरातल पर कितनी होगी, यही जो 50,000 अपॉन 1,00,000 है, इसको क्या करेंगे, 16 से गुना कर देंगे। आप अपनी इच्छा से इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यह क्या आ जाएगा, 50,000 अपॉन 1,00,000 मल्टीप्लाई 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसी स्केल की रचना करेंगे जिसमें 16 सेंटीमीटर में 8 किलोमीटर प्रदर्शित किए जा सकें। तो सबसे पहले हम प्लेन स्केल की तरह इसको, जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने आपको समझाया था कि प्लेन स्केल की तरह पहले एक स्केल की रचना करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। ये 16 सेंटीमीटर की रेखा खींची हुई है, जिसमें क्या किया हुआ है कि 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्स बनाए गए हैं। यह जो प्राथमिक है बॉक्स, यह क्या है, 2-2 सेंटीमीटर के हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। इस प्रकार से यह क्या है, 16 सेंटीमीटर की रेखा है जो 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड की हुई है। तो कितने बॉक्स बन गए हैं, टोटल 8 बॉक्स बन गए हैं। तो 8 बॉक्स में हमने कितना दर्शाना है, 8 किलोमीटर दर्शाना है। 8 किलोमीटर कहाँ से आया है ये, जैसे कि पहले आपने ऊपर सवाल हल किया था कि ये रहा 16 सेंटीमीटर है, इसमें कितना दर्शाना है, 8 किलोमीटर दर्शाना है। तो यह क्या है, 16 सेंटीमीटर की लाइन है जिसमें हमने 8 किलोमीटर दर्शाना है। तो पर बॉक्स में जो क्या है, 16 सेंटीमीटर की रेखा पर 8 किलोमीटर दर्शाने के लिए पर बॉक्स जो है, टोटल 16 सेंटीमीटर के हमने 8 बॉक्स बना लिए हैं। तो 8 किलोमीटर दर्शाने के लिए एक एक बॉक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, एक एक बॉक्स की वैल्यू 1 किलोमीटर हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स को छोड़कर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल यहाँ तक कितना आ जाएगा, 7 तक की गिनती आ जाएगी। तो यह क्या है, 7 किलोमीटर है। तो उसी प्रकार से जो हमारा पहला बॉक्स है, प्राथमिक भाग जो पहला है, इसके हमने गौण भाग करने हैं। तो इसमें हमने कितने करने हैं, एक, क्योंकि यह जो एक बॉक्स है, यह एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, समान 10 भागों में विभाजित करेंगे, और प्रत्येक भाग में कितना लिखेंगे, 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर है, दूसरे पे 2 हेक्टोमीटर। इस प्रकार से करते करते हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम 10 हेक्टोमीटर पूर्ण कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, क्वेश्चन में जैसे कि हमारे बताया हुआ है कि डेसीमीटर तक दूरियां पढ़नी हैं। तो 1 हेक्टोमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 10 डेसीमीटर होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, तो ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, 10 लाइनें खींच देंगे, यानी कि 10 जो हैं समांतर आयतों की रचना करेंगे। 10 समांतर आयतों की रचना, यह जो है, यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो यह क्या है, टोटल 10 आयत हैं जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक आयत है। इस प्रकार से हम 10 आयत बना देंगे। तो यह जो 10 आयत हैं, इनकी जो लेंथ है
इन 10 आयत की लेंथ कितनी है, प्रत्येक आयत की लेंथ होएगी 16 सेंटीमीटर, जबकि इनकी मोटाई जो है यह कितनी होएगी 0.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने जो पहले वाले यह बनाए हैं इनमें भी 0.5 का गैप रखा है, तो ऊपर भी जो जितने भी आयत बनेंगे उनमें 0.5 का ही गैप आएगा। और जबकि इनकी लेंथ क्या है, पूरी स्केल जितनी है, अगर इसमें 16 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर की होगी। अगर नेक्स्ट कोई स्केल है जिसमें 8 सेंटीमीटर की हमारी लाइन है तो उन आयतों की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो अब इसमें क्या है, यह जो 1 हेक्टोमीटर, यह जो गौण भाग है, एक गौण भाग है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 हेक्टोमीटर है। तो इसमें यह 1 हेक्टोमीटर को हम किससे मिलाएंगे, 10 डेसीमीटर से मिलाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम अंकित करेंगे, क्योंकि हमने 10 भाग बनाए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 करते हुए टोटल 10 तक लिख देंगे। यह क्या हमारे 10 तक डेसीमीटर हैं। तो पहले वाला जो बॉक्स है, पहले वाले बॉक्स को हम यह जो बॉक्स है इसको हम इस कॉर्नर से मिला देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्योंकि हमने यहाँ पे 10 समान भागों में बांटा था, तो ऊपर भी हम पहले 10 समान भागों में निशान लगाएंगे। तो पहले वाला जो यह गौण भाग है इसको क्या करेंगे, कॉर्नर से मैच कर देंगे। तो यह कॉर्नर किससे मैच होएगा, 10 वाले कॉर्नर से मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम करते करते यह टोटल 10 विकर्ण खींच देंगे, तो जिससे हमारी की एक डायगोनल स्केल कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर यह नहीं समझ में आ रहा तो जो पिछला एग्जाम्पल है उसमें बहुत ही क्लियर आपको समझाया गया है कि यह विकर्ण कैसे खींचने हैं, तो उस वीडियो को एक बार वापस से देख लें। तो उसके बाद जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि इस डायगोनल स्केल में 3 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर तथा 3 डेसीमीटर में दूरियां अंकित कीजिए। तो जैसे कि यह जो है यह क्या है, किलोमीटर प्रदर्शित कर रहे हैं यह जो भाग हैं, तो इसमें यह 3 किलोमीटर जो है 3 किलोमीटर का है, और इधर 3 हेक्टोमीटर कहाँ पे है, यह 2 और 4 के मध्य जो लाइन है यह 3 हेक्टोमीटर प्रदर्शित कर रही है, जबकि यह क्या है 3 डेसीमीटर प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की लाइन को हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और ऊपर लिख देंगे 3 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर तथा 3 डेसीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायगोनल स्केल को कंप्लीट कर लिया है। तो ऊपर हेडिंग लिख देंगे, यह क्या है, डायगोनल स्केल है अपनी वाइट शीट पर, उसके नीचे इसकी RF लिख देंगे। यह डायगोनल स्केल कितने पे बनाई गई है, 1:50,000 की RF पर बनाई गई है। तो यह था आपका डायगोनल स्केल। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।